आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होने की टेंटेटिव डेट। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों कैंडिडेट्स के लिए अहम सूचना है। नतीजों का ऐलान 31 अक्टूबर 2024 तक होने की उम्मीद है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रिजल्ट जारी करने को लेकर निर्देश दे चुके हैं। इस आधार पर संभावना जताई जा रही है कि नतीजों का ऐलान जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कोई डेट जारी नहीं की गई है, इसलिए सटीक अपडेट के लिए अभ्यर्थी पोर्टल पर नजर बनाए रखें, जिससे उन्हें ताज़ा अपडेट मिल सके। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को जरूरी डिटेल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सहित अन्य डिटेल्स एंटर करनी होगी। इसके बाद परिणाम आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी आसानी से नतीजे देख सकते हैं। दीपावली से पहले 81 लाख किसानों को बड़ा तोहफा देंगे पीएम मोदी। सीधे खाते में भेजेंगे 1624 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को 81 लाख किसानों को बड़ी सौगात देंगे। वे मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली किसानों के खाते में 1624 करोड़ रुपए की धनराशि भेजेंगे। इसके अलावा 3 जिलों में 3 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना लक्ष्य है। यूपी के इस जिले में सर्दी और कोहरे की दस्तक, जरा संभल कर चलाएं वाहन। कुछ दिनों बाद नवंबर में चीनी मिलों व क्रशरों में पेराई सत्र प्रारंभ होने पर किसानों द्वारा गन्ना सप्लाई करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से कई कमियां रहती हैं। इस कारण गन्ना भरे वाहन भी कई बार बड़े सड़क हादसों का सबब बन जाते हैं। साल 2023 में कई लोगों की सड़क हादसों में जान गई थी। धनतेरस पर तोहफा, कई राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। पंप डीलरों की 7 साल पुरानी मांग पूरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कंपनी को डीलर मार्जिन में संशोधन का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। इससे उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में डीलरों को पेट्रोल पर 1868.14 रुपए प्रति किलोमीटर के कमीशन के साथ उत्पाद बिल योग्य मूल्य 0.875% भुगतान किया जाता है। कांग्रेस का साथ मिला तो अखिलेश ने दोबारा चली पुरानी चाल। यूपी की इस सीट पर मजेदार होगा उपचुनाव। भाजपा को छोड़कर ज्यादातर बड़ी पार्टियों ने गाजियाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव में अनुसूचित समाज से प्रत्याशी बनाया है। वहीं अखिलेश यादव ने फिर से अनुसूचित समाज से आने वाले सिंहराज जाटव को प्रत्याशी बनाया है। क्या यह उनकी पुरानी चाल काम करेगी? जानिए इस बार की रणनीति और अन्य दलों के उम्मीदवारों के बारे में। दिवाली पर चकबंदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी खबर। यूपी के इस गांव में अगले साल तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। डीडीसी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि स्थगन आदेश के कारण जो कार्य नहीं हो पा रहा था, उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए उसका अंतिम अभिलेख तैयार करें। उन्होंने किसानों को बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में गाँव में चकबंदी पूरी हो जाएगी। गाँव में शिविर लगाकर विरासत के प्रकरण को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारित करने के लिए एसीओ को निर्देश किया। धनतेरस के मौके पर 80,000 पार पहुंचा सोना, फिर भी लोगों में उत्साह बरकरार। सोने की चमचमाहट से गुलजार हुए बाजार। धनतेरस से पहले चंडीगढ़ में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। 24 कैरेट सोने का रेट 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, जो अब तक का सबसे अधिक है। 22 कैरेट सोने का रेट भी 75,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है। हालांकि बढ़ती कीमतों के बावजूद सोने की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। अयोध्या में आज नहीं होगी शाम सूर्यास्त के साथ ही जलेंगे 25 लाख दिए। योगी करेंगे राम का स्वागत। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 लाख दियों को संयोजित किया गया है, जिनमें से 25 लाख प्रज्वलित दियों का विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बुधवार को दीपोत्सव में शामिल होंगे। सूर्यास्त के 7 दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मेरठ में बोले सीएम योगी, गाजियाबाद में बनेगा एम्स का सब सेंटर। मेरठ हापुड़ को मिलेगा लाभ, दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर। गाजियाबाद में एम्स दिल्ली का सब सेंटर बनेगा, जिससे मेरठ हापुड़ और आसपास के जिलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंकरखेड़ा के मार्शल पिच पर ईएसआईसी अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर यह घोषणा की। सीएम ने कहा, दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर सरकार दे रही है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान का लाभ मिलेगा।
सीएम योगी से मिले मोहित के परिजन, 10 लाख रुपए बच्चों को मुफ्त शिक्षा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। लखनऊ के चिन्हट कोतवाली में पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई मोहित पांडे की मौत के मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान तो मिले हैं, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। ऐसे में विसरा सुरक्षित किया गया है। सोमवार को सीएम योगी ने मोहित के परिजनों से मुलाकात की। जब गाड़ी रोककर दिव्यांग लड़की से मिले पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री, बच्ची ने दोनों को दिया खास गिफ्ट। गुजरात के वडोदरा में रोड शो के दौरान दिया गोसाई नामक दिव्यांग लड़की ने पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर भेंट दी। जब दोनों राजनेताओं का काफिला सड़क पर चल रहा था, तभी दिव्यांग लड़की ने 2 तस्वीरें अधिकारियों को सौंप दी। अधिकारियों ने तस्वीरें पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज को सौंप दी। धनतेरस पर हुआ बम्पर कारोबार, अब दीपोत्सव और भैया दूज का है इंतजार। फरीदाबाद शहर में धनतेरस के दिन बाजारों में जमकर कारोबार हुआ। सोने और चांदी के दाम बढ़ने के बाद भी सराफा बाजार की चमक देखी गई। धनतेरस पर यहां लगभग 200 करोड़ का कारोबार हुआ। 3 करोड़ रुपए की 65 लग्जरी कारें बेची गई। धनतेरस पर बर्तनों की खूब बिक्री देखी गई। व्यापारियों को दीपोत्सव और भैया दूज का बेहद इंतजार है। यूपी के इस जिले में बनेगा नया बाईपास, 10 किलोमीटर दूरी होगी कम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसके मुताबिक यदि सब कुछ ठीक रहा तो बिजनौर शहर को एक और बाईपास मिलने वाला है। दरअसल मध्य गंगा नहर पटरी पर 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी। यह बाईपास चांदपुर रोड और नूरपुर रोड लगने वाले जाम को बिजनौर शहर से बाहर निकालेगा। इस बाईपास को बनाने के लिए फिलहाल प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। अब सरकारी राशन की दुकानों में इतना मिलेगा गेहूं और चावल, 1 नवंबर से बदल रहे हैं नियम। नवंबर माह से खाद्यान्न वितरण प्रणाली की व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नई खाद्यान्न वितरण व्यवस्था लागू होने वाली है, जिससे कार्ड धारकों के अनाज का कोटा बराबर ही वितरण किया जाएगा। अब तक एक कार्ड पर प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलता था। वहीं 1 नवम्बर से 2.5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल मिलेगा। यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाला 35 किलो खाद्यान्न का कोटा भी बदल जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक को प्रति कार्ड 21 किलो चावल व 14 किलो गेहूं के बजाय 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं दिया जाएगा। दोनों खाद्यान्न योजनाओं में चावल की मात्रा घटाकर गेहूं की मात्रा में वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी का धांसू ऐलान, बच्चे जवान बूढ़े खुशी से उछल पड़ेंगे, जान लो जरूरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, उसको लेकर योगी सरकार काफी तेज दिख रही है। शायद दिवाली के पहले रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है, क्योंकि फिजिकल टेस्ट प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब केवल फिजिकल टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अधिकतर लोग तो उन भर्ती वालों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिन्होंने परीक्षा में हिस्सा लिया है। दिवाली के त्योहारों से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, 15 नवंबर तक यूपी में नहीं होगी बिजली कटौती। इसके लिए प्रशासन स्तर पर बड़ी खबर को जारी कर दिया गया है। गड़बड़ी होने पर तुरंत बिजली बनाने का आदेश जारी किया गया है। जनगणना वाले आएंगे तो पूछेंगे 30 सवाल, तैयार रखें जवाब, कब तक आएगा डेटा। भारत सरकार ने जनगणना कराने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले साल से जनगणना शुरू होगी और यह प्रक्रिया 1 साल में पूरी होगी। 2026 में ही इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। यह जनगणना 2021 में ही शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया। फिर लोकसभा चुनाव आए तो थोड़ी और देरी हो गई। अब इस पर सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश तेज कर दी है। यह जनगणना बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। बीते 50 सालों से लोकसभा सीटों का परिसीमन रुका हुआ है। 2029 में सीटें बढ़ेंगी और महिला आरक्षण भी लागू होना है। यूपी के 154 औद्योगिक क्षेत्र कर मुक्त क्षेत्र घोषित, उद्यमियों की तो हो गई दिवाली। योगी सरकार का फैसला जानिए। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 154 क्षेत्रों को कर मुक्त जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। इससे संबंधित आदेश यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जारी किया गया। इस आदेश के तहत औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों को नगर निकाय और जिला पंचायत के कर से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस तारीख के बाद से कैंसिल कर दिए जाएंगे इन लोगों के राशन कार्ड। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों के पास 2 वक्त के खाने तक के लिए पैसे नहीं होते। भारत सरकार इस तरह के लोगों को कम कीमत पर राशन उपलब्ध करवाती है। राशन कार्ड धारकों को लेकर सरकार ने कुछ महीने पहले ई-केवाईसी करवाने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करवाना मैंडेटरी कर दिया गया था। इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई थी। सरकार ने इसके लिए पहले 1 सितम्बर तक
डेडलाइन तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1 नवंबर तक कर दिया गया है और अब राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दिया गया है। खाने में सरसों के तेल के इस्तेमाल पर रोक, यूज करने वाले जानलेवा कारण। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में खपत के लिए रोजाना करीब 11,000 टन सरसों तेल की आवश्यकता होती है। भारत में सरसों तेल का इस्तेमाल खाने से लेकर बाल में लगाने तक के लिए किया जाता है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। सरसों तेल के इस्तेमाल पर अमेरिका में बैन लगा हुआ है। अमेरिका में सरसों के तेल पर बैन क्यों है, इस बारे में कई एक्सपर्ट्स व विशेषज्ञों की राय भी सामने आई है। अधिकतर लोगों का मानना है कि सरसों के तेल में एरुसिक एसिड होता है। इसका अधिक सेवन हार्ट व त्वचा संबंधी रोग बढ़ा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरसों के तेल में एरुसिक एसिड अधिक होने के कारण ही इसे वहां मंजूरी नहीं दी गई है। एरुसिक एसिड का उच्च स्तर हार्ट व त्वचा संबंधी परेशानी बढ़ाने के अलावा फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक बताया गया है। नोएडा एयरपोर्ट पर कब से उड़ने लगेंगे हवाई जहाज, तारीख आई सामने, डीएम ने की बैठक। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ट्रायल रन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग के रास्ते की बाधाओं की समीक्षा की गई। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक बिना यात्री के ट्रायल होगा। जनवरी से टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। 30 नवंबर को क्रू मेंबर के साथ विमान को एयरपोर्ट के रनवे पर उतारा जाएगा। एम्स दिल्ली में लंबे इंतजार से मिलेगी राहत, गाजियाबाद में खुलेगा सैटेलाइट सेंटर, सीएम योगी का ऐलान। इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए दिल्ली एम्स में लंबा इंतजार करने वाले मेरठ सहित वेस्ट यूपी के लोगों को राज्य सरकार बड़ा तोहफा और राहत देने जा रही है। मंगलवार को मेरठ में राज्य कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित ईएसआईसी हॉस्पिटल के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में बनाया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए जमीन देगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के 75 जिलों में से 64 में या तो अपने मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या बन रहे हैं। बाकी 11 जिलों में भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज होंगे। यूपी के गोरखपुर से इन जिलों के लिए बनेगा एक्सप्रेसवे। देवरिया के 23 गांव से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। गोरखपुर वासियों के लिए शानदार तोहफा सीएम ने दिया है। सीएम सिटी गोरखपुर से एक और एक्सप्रेसवे निकलने वाला है। एक्सप्रेसवे का निर्माण इसी साल आखिरी तक शुरू हो सकता है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बिहार और बंगाल जाना भी आसान हो जाएगा। घंटों का सफर और दूरी कम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर डीपीआर तैयार किया जा रहा है। तीनों राज्यों से गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कहलाएगा। जियो यूजर्स को फ्री में मिलेगा साल भर के लिए 5G डेटा। दिवाली ऑफर में बनेगी बात, बस करना है यह काम। रिलायंस जियो ने ग्राहकों के लिए दिवाली धमाका ऑफर लॉन्च किया है। इसमें 1 साल तक के लिए यूजर्स को फ्री 5G डेटा लाभ मिल सकता है। इसका फायदा लेने के लिए यूजर्स को रिलायंस डिजिटल स्टोर या माई जियो स्टोर से 20,000 रुपए तक की शॉपिंग करनी होगी। अगर इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं तो यह ऑफर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वाराणसी में एलिवेटेड रोड को मिली मंजूरी। 1.47 हेक्टेयर भूमि की जाएगी अधिग्रहित। पढ़ें कितनी होगी लागत। सारनाथ से रिंग रोड तक बनने वाले एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिल गई है। इस 11.80 मीटर लंबे रोड के लिए 179.30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह प्रदेश का दूसरा एलिवेटेड रोड होगा। इस सड़क के बनने से सारनाथ आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। पूर्व मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग से सारनाथ से रिंग रोड तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना थी। यूपी के 518 से होकर गुजरेगी ये एक्सप्रेसवे इलाके की तस्वीर बदल देगी। योगी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश के तौर पर एक नई पहचान दी है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 6 अभी चल रहे हैं और 7 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। राज्य की 3200 किलोमीटर की लंबाई में से एक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्मित गंगा एक्सप्रेसवे है। निर्माण पूरा होने के बाद यह राज्य की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देगा। गन्ने के खेत में से बहुत देर से आ रही थी आवाजें। दौड़े दौड़े आए लोग, अंदर जाकर देखा तो निकल गई चीख। थाना क्षेत्र के गांव आजमपुर में बाबू का परिवार रहता है। उनके घर के नजदीक ही गन्ने का खेत है। सोमवार को वह कृषि कार्य के लिए अपने खेत पर पहुंचे थे। यहाँ 8 फीट लंबे अजगर को देखकर हक्के बक्के रह गए। किसी तरह उन्होंने अजगर की पूंछ को खींचकर खेत से बाहर निकाला। शोर मचाने पर आस पड़ोस भी यहाँ पहुँच गए।
हरदोई में बनेगा शहर का पहला पथवे, पैदल यात्रियों को मिलेगी राहत। लखनऊ शाहजहांपुर मार्ग अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। इस मार्ग के अंतर्गत शहर का नुमाइश चौराहा भी आता है। शहर के नुमाइश चौराहे पर लगी जलपरियों और चौराहे के सौंदर्यीकरण का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्य को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसके बाद स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही शहर का नुमाइश चौराहा नए रूप रंग में नजर आएगा। नुमाइश चौराहे पर अब शहर का पहला पथवे भी बनाया जाना प्रस्तावित है। शहर का नुमाइश चौराहा 5 मार्गों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चौराहे के चारों ओर पथवे का निर्माण कराया जाएगा। यह पथवे सड़क से ऊंचा होगा, जिससे पैदल आवागमन करने वालों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस पथवे का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।